तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम आपके लिए क्या बना रहे थे, क्लास नोट्स बना रहे थे, है ना। क्लास नोट्स, पीडीएफ क्लास नोट्स को मैं यहाँ पे दिखा रहा था आपके लिए। ठीक है, इसका वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा। इससे पहले अगर बात करें बच्चों, तो ऑलरेडी हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। हमने आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन चैप्टर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के 3 क्लास नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक, अपने चैनल पे बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन पे। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का। देखो, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये क्लास नोट्स जैसे ओपन करोगे, है ना, तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पे सारे एलिमेंट डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पूरे पीरियोडिक टेबल का एक पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल डाला है हमने। ठीक, उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट का पोजीशन क्या होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सारे सीरीज को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे हमने सारा एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बताया हमने। ठीक है, ट्रांजिशन सीरीज का। उसके बाद हमने एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन जैसे क्रोमियम का, कॉपर का, ठीक है, का, मर्करी का, ठीक है, ये सब का हमने आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आपको जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है, उसके क्या क्या लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं, उसका एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई के बाद इसका आयनिक रेडियाई क्या होता है, किस तरीके से ग्राफिकल तरीके से हमने बताया कैसे कैसे ये वेरी होता है। ठीक है, उसके बाद आयनिक रेडियाई क्या है, आयनिक रेडियाई के बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से बदलता है डी ब्लॉक एलिमेंट में। ठीक है, और कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट कितना आयनाइजेशन एंथैल्पी शो करता है इलेक्ट्रॉन निकालने के केस में। इसको अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया एक करके सभी पॉइंट को। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे टेबल बना दिया आपके लिए। देखो, यहाँ जितना भी क्लास नोट्स मैं बना रहा हूँ बेटा, ये आपकी सीबीएसई बोर्ड को लेकर के, है ना, आगे चल करके जेई नीट, मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये क्लास नोट्स बनाया है। तो आप लोग अच्छे से इसको अपनी कॉपी में लिख लो, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास नोट्स है। ठीक है, आगे बात करें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे वर्क करता है, ठीक है, उसके बारे में हमने बताया ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेंड्स जो है एम 2 पॉजिटिव से एम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैसे फ्लो होता है, फॉलो होता है, ये लिखा है हमने। ठीक है, बात समझ रहे हैं, ट्रेंड्स कैसे बनता है यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, उसको लिखा है। फिर केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है, ई नॉट वैल्यूज क्या होता है, ये लिखा है हमने। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है अलग अलग एलिमेंट का, वो सब हमने यहाँ पे बताया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका होता है कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज क्या होता है उसके बारे में, कैटलिस्ट क्या होता है, यूजेज क्या होता है ना, बात समझ रहे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, ये सारा चीज हमने यहाँ पे बताया है। क्लियर है। आगे चल करके बात करें बच्चों तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, एलाय फॉर्मेशन क्या होता है, ये सभी चीजों के बारे में यहाँ पे जिक्र है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाते हैं, जैसे ऑक्साइड हो गया, ऑक्सोकटायन हो गया, ठीक है, पोटासियम डाइक्रोमेट क्या हो गया, कैसे बनता है, इसका केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होता है। ठीक है, इन सभी चीजों को हमने यहाँ पे लिखा है। स्ट्रक्चर क्या होता है क्रोमेट आयन का, डाइक्रोमेट आयन का, ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होता है पोटासियम डाइक्रोमेट का, ये सब हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, सारा केमिकल रिएक्शन है, अल्कली कैसे फॉर्मेशन होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है, ये सब कुछ को हमने अच्छे से मेंशन किया है। तो आप लोग भी अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ड्रंकन ड्राइव टेस्ट होता है, उसमें कैसे यूज करते हैं KPSO4 का, ये सब भी हमने बताया है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कैसे बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, पोटासियम डाइक्रोमेट कैसे बनता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास नोट्स है। KMnO4 का फॉर्मेशन प्रिपरेशन इसका कैसे है, ठीक है, इसमें कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस को फॉलो करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है ना, मैग्नेट का, पर मैग्नेट आयन का, ये सब यहाँ पे हमने अच्छे से जिक्र किया है। तो वीडियो को पॉज करो, अच्छे से समझो, लिख लो। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट क्या होता है ना, कलर, सॉलिबिलिटी, एक्शन ऑफ हीट, ठीक है, ये सब कुछ हमने एक एक करके सब कुछ यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, ये सारा रिएक्शन है आपका KMnO4 के साथ, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, इसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्या KMnO4 अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, यूजेज क्या होता है पोटासियम परमैंगनेट आयन का, ये सारा पॉइंट को हमने एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में इंट्रोडक्शन क्या होता है,
लेंथेनॉइड सीरीज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, नोड क्या होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम लोग एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होता है, जिसको लेंथेनॉइड इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर म्यू इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू, बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है ना, लेंथेनॉइड एलिमेंट क्या होता है, कलर क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। लेंथेनॉइड का यूजेज क्या है, ठीक है, एक्टेनॉइड सीरीज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक आयनिक रेडियाई क्या है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये सारा चीज यहाँ पे एक एक करके हमने लिख रखा है, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है और कलर क्या है, ठीक है, और केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, ये सब कुछ हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। कंपेरिजन ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड क्या, सिमिलरिटीज क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, लेंथेनॉइड क्या होता है, एक्टेनॉइड क्या होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारा पॉइंट एक एक करके मैं यहाँ मेंशन कर दिया हूँ, तो प्लीज इन सभी पॉइंट्स को कॉपी में अच्छे से लिख लो और इसको फॉलो कर लो, ठीक है। ये सारा क्लास नोट्स आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर में, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के फॉर्म में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा नोट्स आपके जेई, नीट और बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बनाया हो, जिसको अच्छे से नोट कर लो, डाउनलोड कर लो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो और हमारे चैनल को प्लीज फॉलो कर लो, ताकि मैं इसके बाद आगे के क्लास नोट्स को भी कंटिन्यू अपलोड करते रहूं और आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। और ये सब बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए आगे कमेंट करके बताना आगे कौन से चैप्टर का आपको क्लास नोट्स चाहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग बच्चों।